लोकसभा चुनाव की सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी प्रत्याशी चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। 25 मई को छठे चरण में भदोही में मतदान होगा और नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। भदोही लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी ने प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता से जनसंवाद कर रहे हैं। ललितेश पति त्रिपाठी ने कहा कि प्रतापपुर समाजवादी का गढ़ रहा है और प्रतापपुर की जनता से हमें प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। इस बार भदोही ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को अप्रत्याशित जीत मिलेगी। ललितेश पति त्रिपाठी ने ये भी कहा कि भदोही की जनता ने उनको अपना भाई मान लिया है। ये चुनाव ललितेश त्रिपाठी नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव भदोही लोकसभा क्षेत्र की जनता लड़ रही है और कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही है। इस बार परिवर्तन होना तय है। देखें आगे की रिपोर्ट। मौजूद हैं प्रतापपुर विधानसभा में। लोकसभा भदोही 78 जो कि यहाँ प्रतापपुर विधानसभा में आता है, वहाँ के जो टीएमसी प्रत्याशी हैं ललितेश पति त्रिपाठी जी, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से वो सामने चुनाव है। क्योंकि ये बात कही जाती है कि सामने जब चुनाव होता है तो प्रत्याशी काफ़ी जो है उस चुनाव को गंभीरता से लेता है। तो इनसे पूछेंगे और जानेंगे कि यहाँ की जनता किस मूड में है। जी, हम लोग भी चुनाव को गंभीरता से ले रहे हैं और हम लोग पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। हम लोग को जो जोश मिलता है, जो उत्साह मिलता है, वो जनता के बीच में हम लोग जाते हैं, जो माहौल होता है उसी से हमको ऊर्जा मिलती है। और मैं पिछले 1.5 महीने से भदोही सांसदीय क्षेत्र में कोने कोने में घूम आया हूँ। यहाँ की जो जनता ने जो मुझे हाथों हाथ ले लिया, जो अपना लिया है, वो निश्चित रूप से नई ऊर्जा हमारे अंदर डालती है और हमको जो मेहनत आगे है उसको करने के लिए सशक्त करती है। क्या लगता है कि यहाँ का युवा वो आपकी कितने था? क्योंकि हर युवा चाहता है कि रोजगार मिले, हर युवा परेशान है रोजगार के लिए। तो युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे उनसे, उनको क्या भरोसा दिलाएंगे आप युवाओं को? आधा चुनाव मेरा युवा अपने आप ही लड़ रहे हैं। जो आपने कहा कि वो परेशान है, ये मानते हैं। पूरे देश के लोग जानते हैं कि देश के नौजवानों के साथ पिछले 10 साल में छल हुआ है, उनसे ठगी हुई है। उनका भविष्य अंधकार में ढकेलने वाली भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना होगा और निश्चित रूप से भदोही नहीं पूरे देश की जनता इस बार मतदान वाले दिन भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने जा रही है। जो मेडिकल स्टूडेंट है वो पूरी तरीके से परेशान है। लोकसभा 78 भदोही में आज भी छात्र जो है परेशान हैं। तो वहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस नहीं हैं, तो वहाँ के लिए क्या कहेंगे, उनके लिए क्या आप सामंजस्य जुटाएंगे उनके लिए? भदोही में तो अगर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी की बात मान लें, और वो गलत तो बोलेंगे नहीं, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो तो कह रहे हैं कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन गया। भदोही की जनता के साथ हम लोग निकलेंगे और उस मेडिकल कॉलेज को खोजेंगे, क्योंकि भदोही की जनता भी नहीं देखी है और मैं भी नहीं देखा हूँ उसको। ये मेडिकल कॉलेज कहाँ बन रहा है, भदोही का मेडिकल कॉलेज कहाँ बना है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को अपने विभागीय कर्मचारियों के ऊपर FIR करना चाहिए। लग रहा है कि किसी ने अपने घर में बना दिया है। एक बात तो और बड़ा स्पष्ट है कि भदोही की जो जनता है, जो आवाम है, वो उलन की जो है बुनाई करके ही वो अपना घर परिवार चलाती है। तो उलन की जो व्यवस्था है वो कितनी अच्छी होने वाली है अगर आप सांसद बनते हैं भदोही से तब? निश्चित रूप से हम लोग, चाहे मेरा परिवार रहा हो, चाहे हम लोगों की सरकारें रही हों, हम लोग ने लगभग हर जगह एक उद्योग का कारखाना बनाने का काम किया है। औराई में चीनी मिल किसके ज़माने में लगा, किसके द्वारा लगा, ये किसी से छुपा नहीं है। गोपीगंज में कंबल फैक्ट्री थी, ये भी किसी से छुपा नहीं है कि कब लगा था। और भदोही में वुलन मिल, हम ही लोग के इंदिरा गांधी के ज़माने का वुलन मिल वहाँ पे स्थापित हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने उसको बेचने का काम किया है। उन्होंने वादा किया था कि औराई चीनी मिल चालू होगी और चालू करने के बजाय वुलन मिल को बेचने का काम किया है। और वुलन मिल बिक गया, वहाँ पे कोई नया कारखाना नहीं खुला है। तो नौजवान एक बात और की जो है, कहते हैं कि 25 मई को चुनाव है अपने यहाँ प्रयागराज में, और ये बात कही जाती है कि जब चुनाव करीब आता है तो प्रत्याशी की जो धड़कनें हैं वो तेज हो जाती हैं। ऐसे में क्या कहेंगे आप? हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, हम लोग चल लेते हैं उनके क्लिनिक पे। आप हमारा BP चेक कर ला, अगर हमारा धड़कनें तेज दिखे तो बताओ हमको। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग को ताकत जो मिल रही है,
जनता से जो ताकत मिल रही है वो हमको सुनिश्चित कर दिया है कि इस बार भदोही तो जिताएगी जनता, मगर मुझे पूरा भरोसा और यकीन हो गया है कि इस बार देश में बड़ा बदलाव होगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और एक सरकार ऐसी बनेगी जो समाजवादी विचारधारा की है। समाजवादी विचारधारा ने इस देश के हर वर्ग, हर तबके को कुछ ना कुछ देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के हर एक व्यक्ति से कुछ लेने का काम किया है और उसका हिसाब 25 तारीख को जनता करने जा रही है। तो ये थे हमारे साथ में टीएमसी के प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी जी। हमने इनसे जाना कि किस तरीके से यहाँ की युवा इनके साथ है। प्रयागराज से मनीष यादव के साथ मोहम्मद इरफान।